गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था दो बैलों की कथा, ठीक है ना। तो आज हमको उसी के क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं, फिर इसके बाद आप लोग उसको नोटबुक में अपने नोट करते चलेंगे, ठीक। बुक वैसे तो आप लोग मार्केट में अवेलेबल है, ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। आंसर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है कि उसमें से अगर एक आध जानवर कहीं भी भाग जाए या कैद तोड़कर कोई ले जाए तो हमको उनकी सबकी सारे जानवरों की जानकारी मिलती रहे, इसलिए उसकी हाजिरी ली जाती कि कितने जानवर आज थे और कल भी उतने जानवर हैं, उनकी भली भांति हम देख रेख कर सकें, इसलिए कांजी हाउस में हाजिरी ली जाती है, ठीक है ना। सेकंड है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया था। तो लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। बच्ची को आत्मीयता क्यों हो गई थी, क्योंकि वो भी टॉर्चर होती थी। तो उसे पता था कि जब एक कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो दूसरे का दुख अच्छी तरह से समझ सकता है। तो वो लड़की को बैलों से आत्मीयता हो गई थी कि हाँ, मेरी भी माँ नहीं है, मुझे भी सौतेली माँ मारती है, इसी तरह से इन बैलों की भी पिटाई होती है, ठीक है ना। तो लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, ठीक है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नीति विषयक माने किस कौन कौन से विषय के आधार पर मूल्यों को उभारा गया, कि कौन कौन से विषय को प्रेमचंद जी ने उभारा है। तो नीति विषयक मूल्य इसके हैं कि इसमें प्रेमचंद जी ने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, मतलब जहां वो रहे, जैसे वो जिस जीवन शैली को उन्होंने जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में ज़रूर मिलती थी। जैसा भी वो परिवेश, जिस परिवेश में रहते थे, जैसा देखते थे, जैसा महसूस करते थे, तो वो अपने कथा साहित्य में अवश्य लिखते थे। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी मूल रचनाओं का मूल विषय होता था। वो जो भी रचनाएं लिखते थे उसमें किसान, मजदूर, उनकी दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि रचनाओं का मूल विषय हुआ करता था, ठीक है। फोर्थ है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने गधे को किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। अब उन्होंने गधे को मूर्ख न कह करके एक नया संकेत किया है। तो संकेत उन्होंने ये किया है कि गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, मतलब हम सबसे अधिक बेवकूफ़ किसी को अगर घोषित करते हैं तो उसे हम गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है कि वो सही, उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती हैं और किसी प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, वह बहुत ही सीधा होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम गधा की पदवी दे रखी है। गधे की ओर संकेत किया कि वो निरा मूर्ख है, ठीक है ना। फिफ्थ है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। कौन सी घटनाएं थीं जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब कभी अलग होने के भाव से नहीं, प्रेम के भाव से, विनोद के भाव से वो एक दूसरे से सींग मिलाते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होती ही वैसे ही वो जहाँ भी जाते तो एक साथ भाग कर जाते, जो भी खाते एक साथ खाते, दोनों आपस में कुछ भी होता तो कानाफूसी करते रहते,
इसलिए दोनों में आत्मीयता का भाव था और दोनों ही एक ही आपस में सामंजस्य रख करके एक ही बात को एक ही तरह के विचार करते थे और एक ही बात का निर्णय लेते थे। ठीक। 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करिए। तो हीरा का यह दृष्टिकोण क्यों था स्त्री जाति के प्रति? इसलिए था कि वो क्या चाहते थे कि स्त्रियों की समाज में स्त्रियों का शोषण ना हो, स्त्रियों की दुर्दशा ना हो, है ना। दुर्दशा माने बुरी दशा। तो उनका दृष्टिकोण माने उन्होंने उसके स्त्री के प्रति क्या सोचा? स्त्रियों के प्रति उनका नेक दृष्टिकोण था, वो भी अपनी स्वतंत्र विचारधाराओं से स्वतंत्रता के साथ जी सके, है ना भाई। दोनों बैलों का दृष्टिकोण था कि लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की है जो हमें रोटियां खिलाती है। अब वो भले लड़की है लेकिन हमें रोटियां खिलाती है और उसी की लड़की है जो इस घर की मालकिन है, तो यह बेचारी अनाथ न हो जाए। तो मालकिन को न फेंक दूँ, तो वह उस लड़की को मारती है। अगर उनके प्रति दृष्टिकोण था कि लड़की तो मुझे प्यारी है, मुझे रोटियां खिलाती है, लेकिन उसकी माँ कौन है? लड़की की माँ मेरी मालकिन है, तो मालकिन को फेंक देते हैं। वही तो पर वह लड़की को मारेगी, लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूल जाते हो तुम किसी तरह तुम्हें मैं निकलने नहीं दूंगा। चाहो तो तुम यहाँ से रस्सी तोड़ाकर भाग जाओ, पर स्त्री जाति पर हम हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि उसके प्रति हमारा आत्मीयता का भाव था। आत्मीयता का भाव क्यों था? क्योंकि उसे वही जो उसकी मालकिन थी उसी की लड़की उसे भोजन आदि कराती थी। ठीक है, ओके बच्चों, तो इस फर्स्ट चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आप लोग इसे नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है।